हाँ बोलिए, यही आइए। लेकिन 206 हड्डी में कौन कौन हड्डी है ना? वो 206 हड्डी का नाम आपको याद है? थोड़ा बहुत याद है, कौन सबसे मजबूत है, कौन सबसे लंबी है कि ना? तो स्केलेटन सिस्टम है क्या? सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। स्केलेटन सिस्टम ये जो है, इस शरीर का जाल है। किसका जाल है? शरीर का जाल। किसका जाल? अपने मछली पकड़ा जाल से अभी पकड़ते हैं लोग? नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं ना। तो स्केलेटन सिस्टम एक प्रकार का शरीर का जाल है, और इसी जाल में पूरा बॉडी हमारा क्या हुआ है? बना हुआ है। बना है ना। तो आप कहेंगे किन किन चीजों से मिलकर बना है? किन किन चीजों से मिलकर? तो सबसे पहले तो मिलकर बना है, आप कहेंगे हमारी बोन से। किससे? बोन, हड्डी से बना है ना। बोलिए, हड्डी। दूसरा कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं? आप कहें उपास्थि क्या है? हड्डी तो हड्डी है। उपास्थि मुलायम हड्डी को है ना उपास्थि कहते हैं। जैसे ये वाला मुलायम हड्डी है ना, बोलिए ये वाला मुलायम। तो जो मुलायम हड्डी है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक होता है सब ज्वाइंट। ये क्या होता है? ज्वाइंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। जैसे आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक हड्डी है ना, और यहाँ पे ज्वाइंट है। यहाँ पे क्या है? ज्वाइंट। यहाँ पे ज्वाइंट, इन दोनों में ज्वाइंट। यहाँ पे भी क्या है? ज्वाइंट। यहाँ पे ज्वाइंट। तो मुख्य रूप से कंकाल तंत्र 3 चीजों से मिलकर बना है, हड्डी से, उपास्थि से और ज्वाइंट। अब हमको यही जानना है कि ये जो कंकाल तंत्र है ना, ये करता क्या है ना? ये करता क्या? अच्छा बताएंगे कि अगर हड्डी ना रहे तो क्या शरीर की कोई संरचना होगी? आपके भैया पहला काम ये है, यह हमारे शरीर को आकार एवं संरचना प्रदान करता है। क्या करता है? आकार एवं संरचना क्या करता है? प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। अगर हड्डी ना रहे तो बोलिए है ना, कोई आकार आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। दूसरा क्या करता है? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद है? मैंने आपको बताया था कि जो लंबी हड्डियां है, रीढ़ की हड्डी, आपके फीमर है ना, इन सब में ब्लड का क्या होता है? निर्माण। अगर हड्डी ही नहीं रहेगा तो ब्लड का निर्माण होगा? आपके सर दूसरा काम ये है, आपके यह रक्त के निर्माण करता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक है। किसके निर्माण में? यह रक्त के निर्माण में क्या है? सहायक है। यह रक्त के निर्माण में क्या है? सहायक। रक्त के निर्माण में सहायक। तीसरा, अगर आपसे कहा जाए कि तीसरा काम क्या है ना, अगर हड्डी नहीं रहेगा तो आप दौड़ पाएंगे? चल पाएंगे? घूम पाएंगे? आप कहेंगे ना। इसका मतलब यह आप कहेंगे शरीर को गतिशील बनाता है। किसको गतिशील बनाता है? यह शरीर को गतिशील बनाता है। यह शरीर को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। यह बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। मुख्य रूप से कंकाल तंत्र का काम यही है कि हमारे शरीर को आकार एवं संरचना क्या करता है? दूसरा, रक्त के निर्माण में सहायक, और शरीर को गतिशील। अगर हम आपसे कहें कि अगर हड्डी ना रहे है ना, तो हमारे जो मुलायम अंग है, मुलायम अंग मतलब जैसे हो गया किडनी। क्या हो गया? किडनी। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है ना, उन सबको सुरक्षा मिलेगा? कोई मारेगा तो सबसे पहले है ना अपने लीवर को लेगा, लेकिन हड्डी तो पहले हड्डी से क्या होना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। तो बताइए क्या ये हमारे मुलायम अंगों की सुरक्षा करता है? आप कहेंगे हाँ जी सर। यानी चौथा काम ये है कि यह नरम अंगों की, किस अंगों की? नरम अंगों यानी कोमल अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। यह कोमल अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। मुख्य रूप से कंकाल तंत्र एक शरीर का जाल है। किसका जाल है? शरीर का जाल है। जो बोन को ही स्केलेटन कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल भी कहते हैं। जो बोन से, कार्टिलेज से और ज्वाइंट से मिलकर क्या हुआ है? काम क्या है सर इसका, है ना, इसका फंक्शन क्या है? अगर आपसे पूछता है कि कंकाल तंत्र का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो सबसे पहला काम है कि हमारे शरीर को आकार एवं संरचना। दूसरा काम है ये ब्लड के निर्माण में क्या है? सहायक। तीसरा काम है बॉडी को है ना आपके मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, चलने फिरने में सहायक है। और चौथा काम ही हमारे कोमल अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? हमको यही जानना है कि है ना जो हड्डी है, ये हड्डी है कहाँ कहाँ पे, और है ना कौन कौन सी हड्डी है, और पेपर में यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। समझ गए इतनी बात? इसको नोट करेंगे। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आपको लिखना नहीं। हो गया? देखिए बोर्ड को
इसी को स्केलेटन हम कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कंकाल का मतलब हड्डी है। कंकाल का मतलब क्या है? हड्डी। और कंकाल तंत्र में तीनों शामिल है। कंकाल तंत्र में तीनों शामिल है और सिर्फ कंकाल का मतलब क्या होता है? हड्डी। अच्छा, हड्डी जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डियों के निर्माण के लिए, है ना, सबसे पहले ये है कि हड्डियों के निर्माण के लिए 2 खनिज की आवश्यकता होती है। किसकी? 2 खनिज। आप कहेंगे सर खनिज क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब क्या है? खनिज। ये सब क्या है? इसी प्रकार हड्डियों के निर्माण के लिए, क्या करने के लिए? निर्माण के लिए, हड्डियों के आप कहेंगे कि बनने के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए, है ना, आप कहेंगे कि 2 खनिज की आवश्यकता होती है। पहला खनिज जो है उसका नाम है, आप कहेंगे कि कैल्शियम। पहले का नाम क्या है? कैल्शियम। नाम सुना आप लोग? 2 से कैल्शियम मिलता है ना, हो बोलिए। और आप कहेंगे कि दूसरा जो है उसका नाम है फास्फोरस। दूसरे का नाम क्या है? फास्फोरस। दूसरे का नाम क्या है? फास्फोरस। पहले का नाम क्या है? कैल्शियम। पहले का नाम क्या है? कैल्शियम और दूसरे का नाम फास्फोरस। दूसरे का नाम क्या है? फास्फोरस। तो हड्डियों के लिए 2 खनिज की आवश्यकता होती है, एक कैल्शियम और दूसरा काम का करता है। कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। रिजिडिटी का मतलब होता है मजबूती। क्या होता है? मजबूती। आप कहें सर हार्डनेस का मतलब होता है मजबूती, है ना, लेकिन है ना, आप समझिए यहाँ पे जो सटीक शब्द है वो रिजिडिटी है। कौन है? रिजिडिटी। यानी रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? मजबूती, है ना। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। क्या होता है? कठोरता। तो सबसे पहला ऑप्शन की रिजिडिटी प्रोवाइड कराने का काम किसका है? कैल्शियम। यानी हड्डियां मजबूत है उसके लिए किसका होना जरूरी है? कैल्शियम। जिसमें जितनी ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होगी उसकी हड्डी उतना ज्यादा क्या होगी? अच्छा, हड्डियों के निर्माण के लिए यानी फास्फोरस है ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? हड्डियों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। हड्डियों के निर्माण में, यानी अगर फास्फोरस की मात्रा है तो हड्डियों का निर्माण हो रहा है, रुक गया इसका मतलब हड्डियों का निर्माण। ऐसे हम लोग की क्या हड्डियों का विकास हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है ना, लेकिन बच्चों की हड्डी बढ़ रहा है, यानी बच्चों में इसकी मात्रा ज्यादा है, हम लोग में इसकी मात्रा कम है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि हमारी हड्डी ज्यादा मजबूत है कि बच्चों की? हमारी। तो हमें कैल्शियम की मात्रा, बच्चे कमजोर है ना, यानी बच्चों में कैल्शियम की मात्रा। एक बात हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती है। एक दूसरे के क्या है? विरुद्ध कर्मानुपात। विरुद्ध कर्मानु का मतलब है कि अगर फास्फोरस की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, और अगर इसको हम घटाते हैं तो इसमें क्या हो जाती है? इस बात को आप यहाँ पे समझिए। एगो बच्चा हमारे पास, एगो क्या है? बच्चा, और एगो एडल्ट है, एगो हमारे पास वयस्क है, एगो क्या है? वयस्क। बच्चे की हड्डियों का निर्माण हो रहा है ना हमेशा दिन प्रतिदिन, यानी उसमें हम कह सकते हैं फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है लेकिन उसकी मजबूत ज्यादा नहीं है ना, यानी कैल्शियम की मात्रा क्या है? कम है। कैल्शियम की मात्रा, लेकिन हम लोग की मजबूत है तो कैल्शियम की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा, यानी कैल्शियम और फास्फोरस एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती है कि नहीं, है ना। तो हड्डियों के लिए 2 खनिज की आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में क्या होता है? आगे बात किया जाए हड्डियों के बारे में, तो अगर आपसे कहता है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ, आप कहेंगे कि स्टडी ऑफ, आप कहेंगे कि बोन, स्टडी ऑफ बोन। हिंदी में कहा जाता है हड्डियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? हड्डियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? हड्डियों का अध्ययन। विज्ञान की वो कौन सी शाखा है, या जीव विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें हड्डी के बारे में अध्ययन किया जाता है? किसके बारे में? और आपके उस ब्रांच का नाम है ओस्टियोलॉजी। क्या नाम है? ओस्टियोलॉजी। उसका नाम क्या है? ये जो ओस्टियो शब्द है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन। और कहीं क्लास में लॉजी है, इसका मतलब होता है उसका स्टडी करना, उसका क्या करना? अध्ययन करना। यानी स्टडी ऑफ, हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बोन या स्टडी ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? जैसे आप देखेंगे कोई है ना दांत का डॉक्टर है, मान लीजिए है ना कोई डॉक्टर है ना, इस डॉक्टर के नाम के आगे यहाँ पे ओस्टियोलॉजिस्ट लिखा है। क्या लिखा है? ओस्टियोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये जो डॉक्टर है ये है ना, वो किसका डॉक्टर है? अब देखेंगे कोई है ना, अगर है ना डेंटिस्ट लिखा होगा, किसका क्या लिखा होगा? तो किसका है? दांत का है। किसका है? दांत। इसी प्रकार से हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम क्या है? हड्डियां जो होती है, हड्डियों के अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ हम कह सकते हैं बोन्स, हड्डियों की संख्या। किसकी संख्या? 3 प्रकार के सवाल पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछ रहेगा जन्म के समय। किसके समय? जन्म के समय। किसके समय? एक आपसे पूछ सकता है अप टू 5 ईयर्स, यानी जब हम 5 साल तक होते हैं तब तक। कितना साल तक? 5 साल। और एक होता है वयस्क में। एक होता है किसमें? वयस्क में। एक होता है किसमें? जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है, हम कह सकते हैं कि 270 से 300। 270 से कहां तक? 300।
हालांकि पेपर में अगर 300 के आसपास वाले से कभी कभी 310 दे देता है, तो वो हमारा क्या है, सही। कोई 400 है, कोई 310 है, कोई 500, 310 सही होगा ना। तो मुख्य रूप से जन्म के समय का 270 से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 5 साल तक हो जाता है 208 और 5 साल के बाद 20 में हो जाता है कितना, 206। तो हम कह सकते हैं हड्डियों की संख्या जो होती है जन्म के समय 300 के आसपास, किसके आसपास, 5 साल तक 208 और उसके बाद 206। तो मुख्य रूप से हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि जो 206 वो हड्डी है वो कहाँ कहाँ क्या होती है, पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया है कि हड्डियों की, आप कहेंगे कि हड्डियों के बारे में कि हड्डियों के लिए कितनी खनिज की आवश्यकता, कैल्शियम। और कैल्शियम क्या करता है, मजबूती और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में सहायता, यानी कैल्शियम फास्फोरस एक दूसरे के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती है ना। हड्डियों का अध्ययन जिस शाखा में, उसका नाम क्या है, ऑस्टियोलॉजी। हिंदी में हम लिख कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, है ना। यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की संख्या जो होती है जन्म के समय 270 से 300, हम कह सकते हैं 5 साल तक 208 और हम कह सकते हैं 20 में 200। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं है ना। अब इसी 206 को हमको क्या करना है, लिखेंगे इसको। बस एक लाइन तो लिखना है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों की संख्या 206 वो, जन्म के समय 300, कितना, 300 और 5 साल तक हो गया। देखिए वो यहाँ पर लिखते हैं स्केलेटन, हिंदी में से क्या कहते हैं, कंकाल। कंकाल का मतलब है हड्डी, कंकाल का मतलब क्या है। इसे 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, कितने भाग में, 2 भाग। हम बांट के नहीं पढ़ेंगे ना, पेपर वाला ही 2 भाग में बांट के पढ़वाता है। कितने भाग में, 2 भाग। एक तो इस पे लिखते हैं और एक को इस पे लिखेंगे, तब समझिएगा ना। पहले को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, हिंदी में इसको कहते हैं अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल, अक्षीय कंकाल। पहले को कहा जाता है अक्षीय कंकाल, कौन सा कंकाल। और दूसरे को कहा जाता है एपेंडिकुलर, कौन सा, एपेंडिकुलर। दूसरे को कहा जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। हिंदी में कहा जाता है उपांगी कंकाल। कौन सा कंकाल, उपांगी कंकाल। कौन सा कंकाल, और है ना। अपने हड्डियों की संख्या होती कितना है, ये होती है ना, बोलिए। पहले को हम कहते हैं अक्षीय और दूसरे को क्या कहते हैं, उपांग। अक्षीय और दूसरा उपांग। अब समझिए कि है ना, अक्षीय में और उपांगी में दोनों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसमें कौन कौन आते हैं, अक्षीय कंकाल। किसमें, सबसे पहले इसमें जो आता है आप कहेंगे वो आता है हमारा, आप कहेंगे स्कल। इसको हम कहते हैं स्कल, हिंदी में से क्या कहते हैं, खोपड़ी, है ना। यहाँ तक इसमें जितना हड्डी है यहाँ तक वो सब क्या है, खोपड़ी का हिस्सा। यानी हमारे चेहरे पर जो हड्डी है, जो हमारे कान में, वो सब मिलकर क्या है, खोपड़ी है। इसको हम कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपाल। और यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, खोपड़ी। आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे यहाँ से बढ़ेंगे, एक होता है हमारा वर्टिब्रल कोलम। कौन सा कोलम, वर्टिब्रल कोलम। कौन सा कोलम, वर्टिब्रल कोलम। या इसी को हम कहते हैं बैकबोन। कौन सी बोन, बैकबोन। मतलब कहाँ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। कहाँ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। कहाँ की हड्डी, रीढ़ की। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप कहेंगे सर होती है हमारी रिब्स। क्या होती है, रिब्स। रिब्स का मतलब पसलिया। कौन सी, पसलिया। और पसलिया जो है, पसलिया कहाँ पर, 12 को इस साइड और 12 को इस साइड, और यहाँ पे जुड़ी है ना एक लाइन से। इसको हम कहते हैं स्टर्नम। इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। हिंदी में इसे कहा जाता है उरोस्थी। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, उरोस्थी की संख्या 1 होती है। कितना होती है, और पसलिया जो है 12 को इधर और 12 को, तो टोटल को, लेकिन हम कहते हैं 12 जोड़ा। कितना जोड़ा, और 1 जोड़ा में को, तो टोटल को। और ये जो हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, इसकी संख्या होती है 26 को। बच्चों में होती है 33 को। बच्चों में कहो, अगर आपसे पूछता है वयस्क में रीढ़ की हड्डी की संख्या तो 26, अब बच्चों में पूछेगा तो 33। कितना, अगर बच्चा और वयस्क कुछ ना दे तो कितना, 26। अगर बच्चा और वयस्क कुछ ना दे, 26 ऑप्शन में ना हो तो कितना, 33। कितना, 33।
और ये खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी में टोटल कितना हड्डी है? तो खोपड़ी में होती है 29। खोपड़ी में कितना? इस कपाल में 8 गो कगो, चेहरा पे 14 गो कगो, 14 तो 14 और 8 कितना? 22। एगो कान में 3 गो तो 2 गो में 6 गो तो 6। और एगो पाई जाती है आपके जीभ के पीछे है ना, जिसका नाम है टंग बोन। कौन से बोन? टंग बोन, है ना। तो मुख्य रूप से कगो 29, यानी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29, रीढ़ की हड्डी 26, बच्चों में 33, है ना। अगर कुछ भी ऑप्शन में ना दे तो कितना लगाएंगे? 26, और 26 ऑप्शन में ना होता 33। अब से पूछता है पसलिया को जोड़ा? 12 जोड़ा। 12 जोड़ा का मतलब 14। अब पसलिया किससे जुड़ी है? स्टर्नम से। किससे? स्टर्नम। आगे जो हमारा है वो है एपेंडिकुलर स्केलेटल। कौन सा? एपेंडिकुलर। अच्छा, इसको जोड़ेंगे एक बार तो 29 और 26 और 24 और 1। तब समझिए कि यहाँ से जोड़ना कहाँ से आसान है। तब इन दोनों को जोड़िए, 20 20 40, अच्छा 4 10, 50 50 20 70, 79 79 और 1 80। यानी अक्षीय कंकाल की जो संख्या होती है सर वो कब होती है? 206 में से अगर 80 को अक्षीय कंकाल है तो कब होगी? बोलिए। तो 206 में से घटा, यानी उपांगी कंकाल की संख्या जो होती है वो 100 कब हो? 26 को 100। और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। इसे भी कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग। पहला जो भाग है इसको हम कहते हैं, अब कहेंगे कि लिम्स। क्या कहते हैं? लिम्स, है ना। और दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं गर्डिल। उसको क्या कहते हैं? गर्डिल। गर्डिल जिसे हिंदी में मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्स को लिम्स ही कहा जाता है हिंदी में भी। क्या कहा जाता है? लिम्स। लिम्स जो होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक तो होती है हमारे पास, अब कहेंगे कि अपर लिम्स। कौन सी लिम्स? अपर लिम्स। एक होती है हमारे पास अपर लिम्स। कौन सी लिम्स? अच्छा, एक होती है कौन सी लिम्स? लोअर लिम्स। कौन सी लिम्स? लोअर लिम्स। एक होती है हमारे पास कौन सी लिम्स? लोअर। अच्छा, अपर का मतलब हाथ की हड्डी की पैर की हड्डी? हाथ ऊपर है ना, पैर नीचे, यानी अपर लिम्स का मतलब होता है कहाँ की हड्डी? हाथ की हड्डी। कहाँ की हड्डी? और एक हाथ में पाई जाती है 30 गो तो 2 गो में क गो? 7। लोअर का मतलब कहाँ का? पैर की। कहाँ की? पैर की। यानी लोअर का मतलब होता है पैर की हड्डी। कहाँ की हड्डी? और एक पैर में 30 गो तो 2 गो में कगो? तो 7 और 7 टोटल कगो? यानी लिम्स की संख्या कितना? तो मेखला की संख्या कितनी? तो दोनों मिलाकर होती है 126। और ये वाला है कगो? 120 गो। तो ये वाला कगो? अभी जो मेखला है कौन है? मेखला। ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? अब कहें सबसे पहला को हम कहते हैं पेक्टोरल बोन। कौन सी बोन? पेक्टोरल, है ना। इसी को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, है ना। इन पेक्टोरल का मतलब होता है कंधे की हड्डी। कहाँ की हड्डी? कंधे की हड्डी। और अब जानते हैं कि एक कंधा में 2 गो तो कौ कंधा है? तो कगो? 4। कगो? एगो यहाँ पे है हड्डी, एगो पीछे है। अपने हाथ को पीछे करेंगे ना, एक हड्डी देखेंगे। क्यों कंधा में कगो? 2। और इसमें भी कगो? 2। तो टोटल कगो? और एक होती है हमारे पास, आप कहेंगे कि कूल्हे की हड्डी। कहाँ की हड्डी? कूल्हे की हड्डी। कहाँ की हड्डी? कूल्हे की हड्डी। और कूल्हे की हड्डी की संख्या कगो? 2 गो। तो 4 और 2 कगो? ये इसके बारे में थोड़ी सी है ना, आप कहेंगे कि जानकारी ये पूरा खत्म हुआ नहीं, अभी एक एक पार्ट का पोस्टमार्टम करना क्या है बाकी है ना। तभी एक एक पार्ट का पोस्टमार्टम करना बाकी। आप एक बार बताएंगे हमको कि खोपड़ी में कितना? 29, रीढ़ की हड्डी 26, पसलिया को जोड़ा 12 जोड़ा। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा। किससे जुड़ी है? स्टर्नम से। लिम्स की संख्या कितना? 120। एक हाथ में कगो 30 तो 2 गो में 7। एगो पैर में 30 तो 2 गो में 4। एगो कंधा में कगो? एगो आगे गो पीछे, एगो आगे गो पीछे तो 2 गो में 4। कूल्हा की हड्डी कगो? दोनों में तुम्हारे एगो पैर ये फंसा हुआ है, एगो में ये। तो समझिए कि कूल्हे की हड्डी की संख्या कगो? 2। कगो? कंधे की हड्डी एगो कंधा में 2 तो 2 गो में। अच्छा, पूरा खोपड़ी में 29। रीढ़ की हड्डी एक हाथ में कगो? अच्छा, कूल्हा में कगो? कगो? लिखेंगे इसको तुरंत। हम लोग पढ़ रहे हैं हड्डियों के बारे में ना हो। हड्डी पढ़ने के बाद अगर आपका मन नहीं भरेगा, पीछे मत देखिए, ठीक है। आप अगर हड्डी पढ़ने के बाद आपका मन नहीं भरेगा तो हम ज्वाइंट पे पढ़ेंगे, ठीक है। ज्वाइंट कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़। आपका किसी के साथ है ना जोड़ है, ज्वाइंट है।
वो हंस रहे पीछे वाला, उसका मन में कुछ और चल रहा है? कौन सा ज्वाइंट? शरीर में ना, हम दूसरा ज्वाइंट की बात कर रहे हैं। अदर ज्वाइंट, उसका नाम है अदर ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? अदर ज्वाइंट। अदर ज्वाइंट के बारे में बात होगी है ना बीच में, अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपांगी कंकाल। कौन सा कंकाल? और उपांगी की संख्या 100। ध्यान से सुनिएगा, कितना? 100। और सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं लोअर लिम्स। कौन सा लिम्स? लोअर लिम्स। आप हमको बताएंगे, हमने बताएंगे कि लोअर लिम्स का मतलब हाथ की हड्डी के पैर की। अपर का मतलब सही लोअर है ना, तो कहाँ की हड्डी? कहाँ की? पैर की। यानी ये है हमारे पास कहाँ की हड्डी? पैर की हड्डी। और यहाँ पर हम लिखते हैं अपर लिम्स। कौन सा लिम्स? अपर लिम्स। कौन सा लिम्स? अपर लिम्स। की कहाँ की हड्डी? हाथ की हड्डी। कहाँ की हड्डी? हाथ की हड्डी। एक होता है हमारे पास हाथ की हड्डी और एक कहाँ की हड्डी? पैर की हड्डी। पेन को बंद कीजिए, लड़की पेन को हम बोले ना आपसे, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं है, नहीं तो उसका इलाज भी है हमारे पास। हमारे पास सारी समस्या का समाधान है ना। एक है अपर लिम्स और दूसरा कौन सा लिम्स? अपर का मतलब हाथ, लोअर का मतलब अपर का मतलब हाथ, लोअर का मतलब। अपर लिम्स की संख्या होती कितनी है? तो ये बात आप जानते हैं कि होती है कितना? 30। एगो में 30 तो 2 में। अच्छा बताएंगे कि जो लेफ्ट हाथ में हड्डी है वही राइट में है कि दोनों अलग अलग? यही है ना। हाथ स्टार्ट होता है यहाँ से, ये वाला हमारा है ना, आपके यहाँ शोल्डर है और यहाँ पे ज्वाइंट है, ये क्या है? और यहाँ से हमारा हाथ स्टार्ट होकर कहाँ तक? यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक है ना। यहाँ से एक हड्डी पाई जाती है। कितना हड्डी? और उस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। एक हड्डी पाई जाती है और उसका नाम क्या है? ह्यूमरस। उसका नाम क्या है? ह्यूमरस। उसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। यहाँ पर हम आएंगे ना तो ये वाला ज्वाइंट है, ये वाला क्या है? और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 2 हड्डी। आप ऐसे शॉर्ट करेंगे ना, आपको लगेगा है ना इधर उधर थोड़ा सा दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डी। अगर आपको नहीं लग रहा है कि 2 कहाँ पे है, आप इशारा करा लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ से यहाँ तक होगा 2, यानी इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 2। एगो का नाम है रेडियस, एगो का नाम क्या है? रेडियस। और एगो का नाम है अल्ना, एगो का नाम क्या है? तो ह्यूमरस की संख्या एगो, ह्यूमरस की संख्या एगो, रेडियस का एगो, अल्ना, टोटल कगो 2, यानी कगो 2। इसके आगे बढ़ा जाएगा, इसके आगे तो यहाँ से यहाँ तक एगो, यहाँ से यहाँ तक 2। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस। ये जो हमारा तारू वाला भाग दिख रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी 8 हड्डी पाई जाती है। 2 हड्डी? 8। यानी इस भाग में यहाँ पे छोटी छोटी 2 हड्डी, 8 हड्डी। और उसका नाम होता है कार्पल्स। क्या नाम है? कार्पल्स। उसका नाम क्या है? कार्पल्स। उसका नाम कार्पल्स। और कार्पल्स की संख्या कितना? 8। कहो इसके आगे बढ़िएगा तो आप कहेंगे ये देख रहे 5 उंगली है ना, 5 में एक एक हड्डी गई हुई है। जाकर जोड़िए ना, बोलिए 5 में एक हड्डी गई है कि नहीं गई है? देखिए अपना हाथ में गई है ना। इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। और इसकी संख्या कितना? 5। कितना? 5। अब हम पहुंच गए फाइनली, यहाँ तक पहुंच गए ना। अब अंगुलियों में कितना? एक अंगुली में 1, 2, 3, तो 3 8 3 6, 6 7 8 9 10 11 12, यानी इन चारों में 3 3 पाई जाती है। लेकिन अंगूठा में 2 एक, एगो यहाँ से तक 2, एगो यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक 2, यानी सारे अंगुलियों में 3 गो, लेकिन अंगूठा में कब हो? 12 2 हो। और जो है ना अंगुलियों में पाई जाती है उसको कहते हैं फेलेंजेस। क्या कहते हैं? फेलेंजेस। उसको कहते हैं फेलेंजेस। उससे क्या कहते हैं? फेलेंजेस। और इसकी संख्या कितना? जोड़िए एक बार, 1 2 3 3 8 11 11 5 16 14, यानी एगो हाथ में 30 गो तो 2 गो में कब हो? 60 गो। कब हो? 60 गो। अब यहाँ से पेपर में सवाल पूछेगा ना, आपको मात्र 3 को याद रखना है कि ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना कहाँ पाई जाती है? हाथ में। कहाँ पाई जाती है? यानी 7 हड्डी का नाम याद नहीं रखना पेपर के लिए। पेपर के लिए 3 गो, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। हाथ में कि पैर में? यहाँ पे ह्यूमरस पाई जाती है कि रेडियस? यहाँ पे रेडियस और अल्ना। मुख्य रूप से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। कार्पल्स से मेटाकार्पल्स। अंगुलियों में फेलेंजेस। यहाँ पे फेलेंजेस से नीचे भी क्या रहेगा? फेलेंजेस। फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स,
कार्पस, रेडियस और अल्ना, ये वाला ह्यूमरस। इस सांप की बात करें तो वही यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजेस। यानी एक वहां से मैं 30 गो तो 2 गो में कहो 60 कहो। ये पैर की हड्डी पर, किसकी हड्डी पर? पैर की हड्डी जो होती है, पैर की हड्डी जो है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो समझिए कि पैर जो है वो स्टार्ट होता है स्कूले वाले भाग से, होता है ना, और यहाँ से यहाँ तक घुटने तक एक हड्डी पाई जाती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक है ना, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक एक हो। और आप कहेंगे इसका नाम है, इसका नाम जो है वो क्या है? इसका नाम है फीमर। इसका नाम क्या है? फीमर। इसका नाम क्या है? फीमर। और इसकी संख्या कितना? ये जो फीमर के बारे में बताता है कि मानव शरीर की, किस शरीर की? मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कौन सी हड्डी है? सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ। इसकी संख्या कितना? तो यहाँ से यहाँ तक एक हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला ज्वाइंट है, तो ये वाला भी, लेकिन इसके ऊपर अब देखिए घुटने को पकड़ के एक हड्डी है, दिख रहा है? बोलिए, जो घुटने को सुरक्षा दे रही है, लेकिन यहाँ पे, लेकिन वहां पे है। और उसका नाम है पटेला। उसका नाम क्या है? पटेला। उसका नाम क्या है? पटेला। उसका नाम है पटेला। उसका नाम है पटेला। ये पाई जाती है घुटने के ऊपर। किसके ऊपर? घुटने के ऊपर, जो घुटने को सुरक्षा प्रदान करती है। और इसकी संख्या कहो। यहाँ पे ह्यूमरस, वहां पे फीमर। यहाँ पे कुछ नहीं, वहां पे पटेला। यहाँ पे ह्यूमरस, यहाँ पे फीमर। यहाँ पे कुछ नहीं, वहां पे पटेला। यहाँ से यहाँ तक 2 बना हो, रेडियस और, तो यहाँ से यहाँ तक भी कहो। तो यहाँ की जो हड्डी है उसका नाम है टिबिया। क्या नाम है? टिबिया। और दूसरे का नाम है फिबुला। दूसरे का नाम क्या है? फिबुला। यानी अगर आपसे पूछता है पेपर में कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, हाथ में कि पैर में? पैर। पेपर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है टिबिया। कौन सा? टिबिया। टिबिया को बीमारी भी, टिबिया को हड्डी भी। तो एगो टिबिया और एगो फिबुला कहो, 2 कहो। फिर से एक बार सुनेंगे, ह्यूमरस, रेडियस और ह्यूमरस, रेडियस, यहाँ पे फीमर, टिबिया और फिबुला। यहाँ पे ह्यूमरस, ह्यूमरस जगह पे फीमर, यहाँ पे रेडियस और अल्ना, वहाँ पे टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। यहाँ पे कोई हड्डी नहीं, लेकिन वहां पे पाई जाती है। उसका नाम क्या है? पटेला। क्या नाम है? पटेला। कोई दिक्कत? अच्छा, अब समझिए कि यहाँ पे 8 गो छोटी छोटी हड्डी, जिसका नाम क्या था? कार्पस। लेकिन वहां पे पैर का जो एड़ी वाला भाग है वहां पे पाई जाती है, उसका नाम है टार्सस। क्या है? लेकिन यहाँ पे 8 गो, लेकिन वहां पे एगो घट जाएगी, क्योंकि एगो हड्डी जो है यहाँ पे आ गई है ना, तो वहां पे कब हो जाएगी? टार्सस। यानी हम इसमें कह सकते हैं वहां पे कार्पस है ना, यहाँ पे हो जाएगा टार्सस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टार्सल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टार्सल्स। और टार्सल्स की संख्या कितना? 7। यानी आप समझिए कि हाथ में तालू वाले भाग में 8 गो हड्डी, लेकिन पैर में कब? 7 गो। कब? लेकिन आप समझिए कि हाथ में 5 उंगली है, तो 5 उंगली जा रही है ना मेटाकार्पस। पैर में 5 उंगली है तो 5 हो जाएगी ना, तो वहां पे मेटाकार्पस, यहाँ पे मेटाटार्सस, और उसकी संख्या भी कब? 5 गो। कब? 5 गो। यानी हम कह सकते हैं आगे मेटा है ना, टार्सल्स, मेटा टार्सल्स, और इसकी संख्या का वो 5। और उंगलियों में जो पाई जाती है उसका नाम क्या है? फेलेंजेस। क्या नाम है? फेलेंजेस। और इसकी संख्या का वो, अब इसको जोड़िए, अब इसको जोड़िए, है ना, तो एगो और एगो 2, 2 4 7 11, 11 5 16 14, तो एगो में को 2 गो में 7 गो, 2 गो में कितना? 7 गो। एक बार फिर सुनिए तब लिखिएगा। यहाँ पे पाई जाती है ह्यूमरस, रेडियस, कार्पस की टार्सस, कार्पस है ना, पहले सी आता है ना, बोलिए, तो सी यानी ऊपर और टी यानी नीचे, है ना। अच्छा, कार्पस 8 गो, टार्सस 7 गो। आप कहेंगे सर इसे हम 7 लिखते हैं ना, आप कहेंगे इसे टी लिखते हैं ना, आप कहेंगे कगो 7 गो, लेकिन आप कहेंगे ये वाला जो है कगो 8 गो, यानी कार्पस 8 गो और टार्सस, समझ गए ना। यहाँ पे मेटाकार्पस को 5, मेटाकार्पस 5 है, फेलेंजेस 14 को, उसमें भी 14। तो वो याद हो गया कि नहीं हो गया? हमको यहाँ से 7 120 को हड्डी में से पेपर में मुख्य रूप से 6 गो हड्डी का नाम पूछ सकता है। कितना? एक तो ह्यूमरस, रेडियस और दूसरा फीमर, टिबिया और फिबुला। कोई दिक्कत?
देखिए बोलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं उपांगिक अंकाल, यही पढ़ रहे हैं ना। और उपांगिक अंकाल की संख्या 100 कितना 26, और 126 में हमने पढ़ा है अभी तक 120 कितना 120 आपने 120 का हमको छवे को याद है। ह्यूमरस रेडियस अल्ला हाथ में, आर्टिविया फिबुला और फीमर पैर में। अब फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अब पाई जाती है जांघ, यही पढ़ा है ना। मैं आपको पढ़ाया है कि गर्डिल, किसके बारे में गर्डिल, और गर्डिल को हिंदी में हम कहते हैं मेखला। क्या कहते हैं मेखला। मेखला का क्या काम है, हम कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर से, किससे, यह हमारे शरीर से, यह हमारे शरीर से हाथ पैर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, हाथ पैर को जोड़ता है। इसका काम है कि जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उससे हमारा हाथ और पैर जुड़ा है ना। बोलिए, यहाँ पे हमारा हाथ जुड़ा हुआ है और नीचे पैर, और ये काम किसका है, गर्डिल का है। किसका है, तो गर्डिल का काम है कि हमारे बॉडी से हाथ और पैर को क्या करना, जोड़। और इसको मैंने है ना सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया था, इसे भी दो भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में, एक तो पहला है हमारा, उसका नाम क्या है पेक्टोरल। कौन सा, पेक्टोरल, उसका नाम है कौन सा, पेक्टोरल। हिंदी मुंह से कहा जाता है किसकी हड्डी, कंधे की हड्डी। किसकी हड्डी, कंधे की हड्डी। इसी पेक्टोरल का एक और नाम क्या है, एक और, जैसा आप समझिए कि ये जो पेक्टोरल है कंधे की हड्डी, किसकी हड्डी, कंधे की हड्डी। तो कंधे की हड्डी में जो होती है वो दो होती है, तो होती है एगो कंधा में दो, तो दो में कहो चार, दो में चार। तो अब समझिए कि ये जो कंधे की हड्डी है, अब समझिए कि ये भी कितने प्रकार की, दो प्रकार, एगो आगे की तरफ, एगो पीछे। जो आगे वाली हड्डी है, आगे वाली, अब देखेंगे इस प्रकार से आपको दिखेगी, दो कंधा है तो दिखेगी ना। बोलिए, इसका नाम है क्लेविकल। इसका नाम क्या है, क्लेविकल। इसका नाम क्या है, ये हमारे कॉलर पे पाई जाती है, इसीलिए इसको कॉलर बोन बोला जाता है। कौन सा बोन बोला जाता है। और एक हमारा, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ करेंगे ना, पीछे की तरफ, तो आप कहेंगे इसमें त्रिभुजाकार संरचना दिखेगी पीछे की तरफ। वो आप कहेंगे कि एक आगे वाला ये और एक पीछे वाला, उन दोनों में हमारा हाथ क्या हुआ है, फंसा हुआ है। यानी पीछे की तरफ जो है उसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है, स्कैपुला। अब समझिए कि एगो में एगो क्लेविकल और एगो स्कैपुला है ना, ये वाला त्रिभुजाकार। तो दो है ना कंधा, तो दोनों में एक एक पीछे और एक एक आगे, और इसका नाम है स्कैपुला। इसका नाम क्या है, स्कैपुला। एगो कंधा में पाई जाती है, एगो क्लेविकल और एगो स्कैपुला। जैसे एगो कंधा में ही दोनों है और एगो कंधा में, तो टोटल कंधा की हड्डी कब हो, जिसमें क्लेविकल की संख्या कब हो, स्कैपुला की संख्या कब हो। इंग्लैंड, फ्रांस है ना, जर्मनी और जर्मनी में ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का ये वाला बोन आगे वाला दिखाई दे रहा है, आगे वाला बोन है ना, वो लोग बढ़िया है, सुंदर है, और जिनकी नहीं दिखाई दे रहा है वो सुंदर नहीं। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसी बोन का दूसरा नाम है ब्यूटी बोन। कौन सा बोन, ब्यूटी बोन, सुंदरता की हड्डी। कौन सी हड्डी, सुंदरता की। बोले क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है, इंडिया में पॉसिबल है। हम बताते हैं आपको कैसे। अगर लड़के का दिखाई दे तो वो कुपोषण का शिकार है, और लड़की का दिखाई दे तो ब्यूटी बोन है। कौन सा बोन है, ब्यूटी बोन। यानी इंडिया में भेदभाव किया जाता है लड़का और लड़की में, कि लड़की है तो ब्यूटी बोन है दिखाई दे रहा है, तो लड़का है तो कुपोषण का क्या है, तो एगो है ना क्लेविकल और एगो स्कैपुला। यहाँ पे क्लेविकल और पीछे में दोनों मिल जाएगा, तो दो गो इधर भी एगो क्लेविकल और एगो स्कैपुला। क्लेविकल को किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन के नाम से। किसके नाम से, ब्यूटी बोन के नाम से। तो मुख्य रूप से कंधे की हड्डी को चार को, तो ये तो हमारे पास है ना अपने कंधे की हड्डी के बारे में। अच्छा, गर्डिल का एक और भाग मैंने आपको बताया था, है ना, कौन सा भाग, आप कहेंगे कि पेल्विक। याद है, कूल्हे की हड्डी, किसकी हड्डी, कूल्हे की हड्डी। किसकी हड्डी, और कूल्हे की हड्डी को हम बोलते हैं हिप बोन। कौन सा बोन, हिप बोन। इसी को हिप बोन बोला जाता है। कौन सा बोन, अब बोलते हैं ना, इसी हड्डी की मदद से बैठते हैं, बैठा है ना कूल्हे की हड्डी की मदद से, इसी को ये बैठने में सहायक है, इसलिए इसे सीट बोन भी बोला जाता है। कौन सी बोन, सीट बोन भी बोला जाता है ना। और अब समझिए कि इसकी संख्या जो होती है कितना होती है, दो होती है। कितनी होती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी हड्डी है जिसको देख के हम बता देंगे कि मेल का है कि फीमेल का है, मेल का है कि, उस हड्डी का नाम है पेल्विक बोन, है ना। इससे होता क्या है कि एक मेल है और एक क्या है, मेल की हड्डी जो होती है आप कहेंगे कि है ना, आप कहेंगे थोड़ी है ना, आप कहेंगे पतली होती है ना, और इसका व्यास यानी इसकी मोटाई क्या होती है, कम। लेकिन फीमेल की जो कूल्हे की हड्डी है उसकी व्यास ज्यादा होता है, यानी उसकी मोटाई क्या होती है, ज्यादा होती है। कभी कभी पेपर में पूछता है कि ऐसी हड्डी कौन सी है जो मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में, मेल और किस में, फीमेल में, मेल और
फीमेल में आपके डिफरेंस पैदा करती है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर पैदा करती है। ऐसी कौन सी हड्डी है जो मेल और फीमेल में डिफरेंस पैदा करती है? यानी जिसको देख के हम बता देंगे कि मेल का है कि किसका है, फीमेल, तो उस हड्डी का नाम है कूल्हे की हड्डी। कौन सी हड्डी? मेल का है तो उसकी मोटाई क्या है, कम, यानी उसकी चौड़ाई क्या है, कम, और फीमेल का है तो उसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा। क्या है? ज्यादा। लिखेंगे हड्डी के बारे में। अब आप हेडिंग डाल लेंगे अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल? उकांगी खत्म हो गया ना। देखिए बोर्ड पे, उपांगी हो गया ना, उपांगी फिर होगा अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल? और अक्षीय कंकाल की संख्या कितनी होती है? 80 को। कितना? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे खोपड़ी। खोपड़ी है ना उसमें, तो खोपड़ी में हेडिंग डालेंगे खोपड़ी स्कल। और खोपड़ी में टोटल को गो 29 को कैसे, ये बात हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा कपाल है। कौन सा बोन? इंग्लिश में लिखते हैं उसको कहते हैं क्रेनियल बोन। कौन सा बोन? क्रेनियल बोन। हिंदी में कहा जाता है कपालीय अस्थि। कौन सी अस्थि? कपालीय अस्थि। यानी हमारा कपाल है, ये हमारा क्या है, कपाल। और इसमें टोटल को हड्डी 8 गो। को 8 गो। उसके बाद आ जाता है हमारा फेस। कौन आ जाता है? यही फेस है जिसको आप दिन भर में 10 बार देखते हैं। 10 बार तो बहुत कम है। लड़का को मान लेते हैं 10 बार, लड़की को बार 100 बार। 100 बार बहुत कम बता दिए यार, हम कुछ और बताने वाले थे। चेहरा पे 14। कितना? अब किसी को मारिएगा चेहरा पे तो 5 उंगली है ना, उखड़ जाएगा। 3, 6, 9, 12। 12 दो चेहरा पे कब मार के ट्राई कीजिएगा। एक होता है एयर ओसिकल। कौन ओसिकल? कान की हड्डी। कहाँ की हड्डी? कान की। भाई को कान में, तो 2 गो में कब? एक होता है हमारे जीभ के पीछे हाइवाइड बोन। कौन सा बोन? हाइवाइड बोन। हाइवाइड को हाइड बोला जाता है। इसकी संख्या कब हो? काउंट कीजिए। 14, 6, 20, 20, 28, 1, यानी टोटल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना? कब हो? आइए देखते हैं कि 29 को कहाँ कहाँ पे। ये जो कपाल वाला भाग है ना, ये वाला हड्डी का नाम नहीं पूछता है, लेकिन आप कहिएगा तो आपको बता देंगे। बता देंगे तो पहले इन सबको बताते उसके बाद उसको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं चेहरा पे। कहाँ पे? चेहरा पे। जो गाना सुने चेहरा क्या देखते हो? नहीं सुने हैं? तुम लोग खाली रील भगाने में माहिर है कि ना? 14 को कब मारिएगा तो 14 को है ना, उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा? है ना, मारना है नहीं, लेकिन झगड़ा झुगड़ी में कुछ है नहीं। दुनिया को आप प्रेम से जीत सकते हैं, लड़ाई झगड़ा से जीत सकते हैं ना। तो है ना, चेहरा पे कहो 14। याद कौन कौन रखना हम आपको बताएंगे, अभी सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले चेहरा की बात किया जाए, ये पूरा चेहरा है। ये हमारा जो है ना, ये हमारा आंख वाला भाग है, ये वाला। और एक आंख में हड्डी पाई जाती है यहाँ पे, है ना, एक छोटी सी, और एक इसमें भी पाई जाती है। यानी आंख में भी हड्डी है। कहाँ पे? आंख। और उसका नाम है लेक्रिमल बोन। कौन सी बोन? लेक्रिमल बोन। कौन सी बोन? लेक्रिमल बोन। पेपर में आपसे ऐसे ही लिखेगा लेक्रिमल। क्या लिखेगा? लेक्रिमल अस्थि। कौन सी अस्थि? लेक्रिमल अस्थि। इसको अश्रु है ना, अस्थि भी कहा जाता है, यानी आंख में पाई जाती है तो अश्रु भी कहा जाता है हिंदी में, लेकिन पेपर में लेक्रिमल ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एगो आंख में, एगो तो 2 गो में कब। यानी इसकी जो संख्या है वो कब होती है? इसकी ये मानव शरीर की, किस शरीर की? मानव शरीर की सबसे, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है। कौन सी हड्डी है? कमजोर हड्डी है। मानव शरीर की सबसे कौन सी हड्डी है? कमजोर हड्डी। मैंने आपको बताया था मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ में पाई जाती है ना। और सबसे कमजोर आंख में, नाम क्या है? लेक्रिमल। क्या नाम है? देखिए आगे। आंख के बाद आप आइएगा, ये वाला जो हड्डी देख रहे हैं, ये वाला चीक बोन। कौन सी? ये गाल की हड्डी है और इसका नाम है जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन? जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन? जाइगोमेटिक बोन। इसका नाम है जाइगोमेटिक बोन। कौन सा बोन? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक आप कहेंगे कि बोन। और आप कहें इसकी संख्या भी कहो 2 गो। कहो इसकी संख्या भी कहो 2 गो। नाक वाला जो भाग है, एक है ना, एक लंबी हड्डी यहाँ पे, इसका नाम है ह्यूमर। और 2 गो, एगो यहाँ पे और एगो यहाँ, और एगो यहाँ पे और एगो यहाँ, यानी मुख्य रूप से नाक में 2 गो पाई जाती है। ऊपर वाले को हम कहते हैं नेजल। क्या कहते हैं? और इसकी संख्या 2 गो।
यानी नेजल ये वाला भाग, कौन सा भाग, ये। उसके नीचे आएंगे ये लंबा वाला जो भाग है, इसको कहते हैं ह्यूमर, क्या कहते हैं, और इसकी संख्या एगो, इसकी संख्या कितना, अरे नीचे वाला भाग, नीचे वाला नाक में यहाँ पे, इसको कहते हैं इंफेरियर नेजल, कौन सा नेजल, इंफेरियर या इंफ्रा नेजल भी कहा जाता है, इंफेरियर नेजल, और इसकी संख्या भी कितना, दो, इसकी संख्या भी कितना, दो। कितना हड्डी हो गया, दो दो चार, चार दो छह, एक सात दो नौ। एक हड्डी हमारे पास और पाई जाती है, जबड़े की हड्डी, कौन सी हड्डी, जबड़ा, एगो ऊपरी, एगो कौन सा निचली, एगो निचला, एगो ऊपरी। जो जबड़ा है उसका नाम है मैक्जिला, क्या नाम है उसका, मैक्जिला। मैक्जिला को हम कहते हैं ऊपरी जबड़ा, कौन सी जबड़ा, और ऊपरी जबड़ा की संख्या जो होती है कितना, कहो, एक होता है निचला जबड़ा जिसको हम कहते हैं मैंडिबल, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंडिबल। इसी को जॉ बोन भी कहा जाता है, जबड़े की हड्डी, कौन सी हड्डी, जबड़े की हड्डी। और आप कहेंगे इसकी संख्या को एगो, ये होता है निचला जबड़ा, कौन सा जबड़ा, निचला जबड़ा, कौन सा जबड़ा, निचला जबड़ा। तो निचला जबड़ा कहो एगो, और ऊपर में दूगो, ऊपर में दूगो, ऊपरी जबड़ा कहो, और निचली जबड़ा एगो। ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, कौन सी हड्डी है, मजबूत हड्डी है मानव शरीर की सबसे। और ये वाला हमने लिखा है सबसे कौन सा है, कमजोर। सबसे लंबा याद है कौन सा, फीमर। तो सबसे लंबा फीमर, और सबसे कमजोर आंख में, सबसे कमजोर आंख में, और सबसे मजबूत जबड़ा में। कहाँ पे, दूगो और हड्डी पाई जाती है, उसका नाम भी लिख देते हैं प्लेटिन। दूगो और नाम पाई जाती है जिसका नाम है क्या जी, प्लेटिन। काउंट कीजिएगा, कब हो गया, दो दो चार, चार दो छह, छह एक सात दो नौ, दो 11 दो 13 एक। तो छोटो चेहरा पे को यहाँ से सारा याद नहीं रखना आपको, सारा याद आपको याद रखना है। एक तो लेक्रिमल बोन मानव शरीर की सबसे कमजोर, दूसरा निचला जबड़ा सबसे मजबूत, निचला जबड़ा सबसे, और ये वाला है ना आपके गाल की हड्डी जाइगोमेटिक, कौन सी, जाइगोमेटिक। बाकी बताते हैं इधर, पहले लिखिए इतना।